नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी, इनकम टैक्स और आरओसी की सभी एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स के बारे में, जिन्हें 31 अक्टूबर 2000 से पहले आपको पूरा करना ज़रूरी है। बहुत से टैक्स पेयर और प्रोफेशनल को कन्फ्यूजन है कि कौन सी डेट जो है उनको 31 अक्टूबर से एक्सटेंड किया गया है और कौन सी डेट जो है 31 अक्टूबर तक है। तो चलिए सभी ड्यू डेट्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास रेगुलर पहुंचते रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीएसटीआर 3B फाइलिंग को लेकर। देखिए, मंथली फाइलर के लिए सितंबर 2025 की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट जो है 20 अक्टूबर हुआ करती है नॉर्मली, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है 25 अक्टूबर 2025 को कर दी गई है ये। इसके लेकर अभी नोटिफिकेशन और पोर्टल पे भी अपडेट आ गया है। तो अभी आपको 25 अक्टूबर से पहले अपना जीएसटीआर 3B भर लेना है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर क्वार्टरली फाइलर है, क्वार्टरली फाइलों के लिए क्या है, जुलाई टू सितंबर जो है 22 या 24 अक्टूबर की होती थी नॉर्मली ड्यू डेट, इसे भी बढ़ाकर अब 25 अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया है। अगला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सोकोस नोटिस को लेकर है। जैसे आपको पता है कि 30 सितंबर 2025 जो था वो डेडलाइन था आपका एसीएन को लेकर, यानी कि सोकोस नोटिस इशू को लेकर। सेक्शन 73 सेक्शन 74 के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 और 21 और 22 के लिए जो नोटिस एसीएन जो जारी होने थे, सोकोस नोटिस, उसका डेट था। अब 30 सितंबर के बाद अगर आपके पास सीट आ गया है 30 सितंबर से पहले नोटिस, सोकोस नोटिस, तो 30 दिन का समय मिलता है। 30 दिन के अंदर आपको क्या है, उस सोकोस नोटिस का आपको रिप्लाई देना होता है। जो नोटिस आपको सेक्शन 73 और 74 के अंतर्गत आए हुए हैं, 30 या 31 अक्टूबर जब 30 दिन आपका होता है, उसी समय उसके अंदर आपको रिप्लाई देना होगा। तो ये अक्टूबर जो महीना आ रहा है, जिसमें 30 और 31 तारीख तक आपको जो है उस नोटिस के अगेंस्ट में जो आपका प्रॉपर रिप्लाई है वो आपको रिप्लाई बनाकर डिपार्टमेंट को जमा दे देना होगा, उसका प्रॉपर रिप्लाई दे देना होगा। नहीं करने से डेडलाइन क्रॉस हो जाने पर आपको रिलेटेड डिमांड और पेनल्टी वगैरह जो इंटरेस्ट वगैरह है वो लेवी हो सकता है। अगला, चलिए अभी तक हम लोग जीएसटी के बारे में डिस्कस किए, जीएसटी के कंप्लायंस ड्यू डेट के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं इनकम टैक्स ड्यू डेट के बारे में। देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो अभी हो रहा है, फॉर्म 3CA 3CB 3CD जो जमा होता है, यानी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इसको लेकर ऑलरेडी आपके पास आ गया होगा कि गवर्नमेंट ने ऑडिट रिपोर्ट जो है फर्निश करने की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है और 31 अक्टूबर अभी है आपका लेटेस्ट अपडेटेड ड्यू डेट। 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाया गया है टैक्स ऑडिट का जो ड्यू डेट है वो। अब यहाँ पे जो है टैक्स ऑडिट के साथ जो ITR आप फाइल करते हैं उसके लिए कोई ऑफिशियल अभी यहाँ पे अपडेट नहीं है। ये टैक्स ऑडिट के साथ साथ जो ITR भरने का उसका ड्यू डेट होता है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने अभी ये कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट का जो ड्यू डेट होता है, जो आप ऑडिट रिपोर्ट जमा करते हो उसका जो ड्यू डेट होता है, वहाँ से 30 दिनों के अंदर यानी ITR फाइल डेट जो होगा अपने आप 30 नवंबर 2025 तक बढ़ जानी चाहिए। तो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर हुआ है आपका लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर हो गया ITR आपका 3CD यानी कि ऑडिट रिपोर्ट का जो ड्यू डेट है वो, तो उसके 30 दिन यानी कि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाई जाती है, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। तो CBDT ने भी कोर्ट के इस फैसले को कंसिडरेशन में डाला हुआ है, इसे कंसिडरेशन किया जा रहा है। इसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, लेकिन ऑटोमेटिकली कोर्ट ने ये बता दिया कि भाई आपका जो ड्यू डेट है रिपोर्ट्स जो फाइल करते हैं उससे लेकर 30 दिनों का यानी कि 30 नवंबर तक ये होनी चाहिए। अभी आपको ध्यान देना होगा कि ऑडिट रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर तक फाइल हो जाए, और संभव अगर हो तो आप अपना ITR रिलेटेड जो है ITR वो आप 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म या पार्टनर्स के बारे में। अगर फर्म ऑडिट के दायरे में अगर आती है तो उसके पार्टनर्स के जो ITR का जो ड्यू डेट होता है वह भी वही होगा, आपको पता है, यानी कि 30 नवंबर 2025 तक अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन नोटिफाई करती है तो। अब देख लेते हैं TDS रिटर्न यानी Q2 जुलाई से लेकर सितंबर 2025 का जो ड्यू डेट है वो क्या है। देखिए, TDS रिटर्न यानी कि Q2 सितंबर तक का जो क्वार्टर सितंबर का जो होता है Q2, उसका जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 ही है। इसको टाइम पर आपको फाइल कर लेना होगा, अदरवाइज सेक्शन 234E के अंतर्गत आपके पास लेट फी 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगाई जा सकती है। ROC का जो ड्यू डेट है वो जान लेते हैं। ROC का जो कंप्लायंस का जो DIR 3 KYC जो फाइल होता है, यानी कि डीन वेरिफिकेशन जो होता है, एक्सटेंडेड जो आपके टाइम लाइन है वो 31 अक्टूबर 2025 है। इसको भी आपको टाइम से कर लेना होगा, अदरवाइज इसमें भी 5000 का आपका जो है लेट फी एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका अक्टूबर यानी अक्टूबर मंथ के अंदर आपको ये जो सारे ड्यू डेट जो है आपके जो सारे कंप्लायंस है उसको आपको कंसीडर करके इस ड्यू डेट के हिसाब से अपना जो जितने भी कंप्लायंस है उसको आपको पूरा कर लेना होगा, ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो और कोई भी फ्यूचर में आपको परेशानी ना हो, और अपने टाइम से आप अपना ड्यू डेट के अंदर में अपना कंप्लायंस
फाइल कर लें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास ये अपडेट पहुँच पाएगी। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।